हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दो मैट्रिसेस हैं, दोनों में इक्वालिटी है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 by 2। ठीक है, आपके अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं और उनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अननोन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखें, ए अननोन है, ठीक है, बाकी ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में सिर्फ एक अननोन टर्म है। राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें आपके पास बी अननोन है, सी अननोन है, डी अननोन है, ठीक है, जबकि 7 आयोटा तो एक वैल्यू है। तो यानी टोटल 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। इनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। तो मैट्रिसेस का रूल है कि जब भी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो, मींस उनके बीच में इक्वालिटी का सिंबल हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7 आयोटा, -4 आयोटा का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी है, 8 आयोटा का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी है, एंड 6 आयोटा का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हुए अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगी। सिंपली ए इक्वल्स होगा 7 आयोटा के, -4 आयोटा इक्वल है बी के, यानी कि बी इक्वल है -4 आयोटा के, 8 आयोटा इक्वल है सी के, यानी सी इक्वल है 8 आयोटा के, जबकि 6 आयोटा इक्वल है डी के, यानी डी इक्वल है 6 आयोटा के। तो ए बी सी डी 4 अननोन की वैल्यूज मुझे मिल गई। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। पार्ट 2 में अगेन दो मैट्रिसेस हैं, लेफ्ट साइड पे 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ऑन द राइट हैंड साइड अगेन 3 by 3 का मैट्रिक्स है। 3 by 3 से क्या मुराद है, 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, रॉज आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं एंड कॉलम्स आप वर्टिकली देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं, ए बी एंड सी, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में अननोन वेरिएबल्स कौन से हैं, डी ई जी एफ। ओके, तो आपने क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली अगर आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स मौजूद है उसमें सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है, यानी सी इक्वल्स है 7 के, बी इक्वल्स है -4 के, 5 के इक्वल क्या है, 5 के इक्वल है जी। तो इस तरह से आप ए बी सी डी ई एफ जी अपने 6 अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। कि मैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रही हूँ। उसके पास क्या है कि दो मैट्रिसेस हैं, दोनों 3 by 3 के मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे अननोन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उनकी वैल्यूज को कैसे निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं। 3 by 3 का मैट्रिक्स है, बीच में इक्वालिटी है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें, x प्लस वाई ये एक अननोन टर्म हो जाएगी, 2x प्लस वाई ये सेकंड अननोन टर्म है, z एक और अननोन टर्म आ गई, a अननोन टर्म है, 0 9 1 6 3 ये तो नंबर्स हैं। ऑन द राइट हैंड साइड 3x अननोन है, y डिवाइडेड बाय 2 अननोन है, बाकी सब आपके पास नंबर्स हैं। तो सबसे पहले जितने भी अननोन हैं उन सबको पिक करें और उनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशंस को देखते हुए राइट कर दें। कैसे, x प्लस वाई के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3 है, मैंने इसे राइट कर दिया। उसके बाद z आ गया, z का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3x है, मैंने राइट कर दिया। उसके बाद 2x प्लस वाई, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4 है। a का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, y डिवाइडेड बाय 2। सारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या आपके पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। देखें इस सिस्टम में आपके पास टोटल कितने अननोन वेरिएबल हैं, x y z एंड a, टोटल 4 अननोन वेरिएबल्स हैं। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये कहता है कि जितने अननोन वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक है, अगर उनकी वैल्यूज को आपने फाइंड करना है। तो आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन वेरिएबल, इट मींस दैट कि आप इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमेशा जो हमारे मोस्ट फेवरेट वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, हम उनको पिक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 3 है, जबकि थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल 4 है। अच्छा, मैं इनको क्यों पिक कर रही हूँ, क्या कोई लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है, क्योंकि आप देखो ये सेकंड इक्वेशन में z इक्वल से 3x के, यानी कि अगर x की वैल्यू मिल जाए तो आपको z मिल जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन में आप देखो a इक्वल से y डिवाइडेड बाय 2 के, यानी कि a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, y चाहिए, यानी अगर आपको x मिल जाए तो z भी मिल जाएगा, y मिल जाए तो आपको a मिल जाएगा, यानी किसी तरह से आप x एंड y निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने एक और सिस्टम बना लिया, मैंने पिक कर लिया अपनी इक्वेशन नंबर 1 को, x प्लस वाई इक्वल 3
जबकि इक्वेशन नंबर 3 को 2x प्लस वाई इक्वल 4। और जनाब यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर जितने हमने पढ़े हैं वो सब यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। किस तरीके से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, आपके नोन वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। और सबसे इजीएस्ट मेथड, जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस हो दोनों, तो आप हमेशा या तो एडिशन मेथड अप्लाई कर दें या सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई कर दें। तो जनाब सब्ट्रैक्शन मेथड क्यों अप्लाई किया है मैंने, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में y सेम है लेकिन दोनों के साइन भी सेम है। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूंगी तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और x तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो ये 3x हो जाएगा। मुझे तो जीरो करना है ना कोई एक वेरिएबल, क्योंकि जब भी हम मेथड अप्लाई करते हैं चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो हमारी कोशिश होती है कि कोई एक वेरिएबल जीरो हो जाए ताकि दूसरे की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई करूंगी। सब्ट्रैक्शन हमेशा तब अप्लाई होता है जब आपके पास सेम साइन होते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की वजह से जो आपकी नीचे वाली इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव था नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। अब फर्दर क्या करूंगी, सबसे पहले आप देखें ये प्लस का है और ये माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी 1 आ जाएगा, जबकि लार्जेस्ट वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, प्लस का y माइनस का y। ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 1x, ये 1 है, 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे 1x आ जाएगा। 1 एज अ कोफिशिएंट राइट नहीं करते, जबकि 2x नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 2x लार्जेस्ट वैल्यू है, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, सो x इक्वल्स 1 हो गया, x की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फर्स्ट में या थर्ड में, जिनके जरिए आपने सिस्टम बनाया है। मैंने फर्स्ट पिक की है, आप थर्ड पिक कर लीजिएगा। x प्लस वाई इक्वल 3x की पोजीशन पर 1 पुट कर दिया, y अपनी जगह 3 अपनी जगह, y अपनी जगह 3 अपनी जगह। प्लस का 1 ऑन द राइट हैंड साइड मूव करेगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू मिल गई 2, x मिल गया है 1, y मिल गया है 2। दो अननोन वेरिएबल मिल चुके हैं, दो रह गए हैं, कौन कौन से, एक z रह गया है और एक a रह गया है। z के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 पिक की है, z इक्वल 3x, x की पोजीशन पे आपने 1 पुट किया, 3 इंटू 1 इट विल बिकम 3। जबकि a के लिए a इक्वल्स y डिवाइडेड बाय 2, सो y की पोजीशन पे मैंने 2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल्स 1। तो x y z a 4 अननोन वेरिएबल्स हैं और चारों की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमारे पास दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो और हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना हो, तो हमें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को देखते हुए उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिल जाए या इस तरह से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन अप्लाई करना पड़े और इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कहीं किसी स्टेप में आप स्टक हो गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।